नमस्कार, मैं हूं रोशनी सिंह और आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स। बाबा कारू खिरहरी सहरसा से महज 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ कारू बाबा का आम लोगों पर कृपा सदैव बना रहता है। वैसे तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मां तारा स्थान जो महसी में स्थित है, सूर्यदेव मंदिर जो कंदाहा में स्थित है, बाबा मटेश्वर धाम जो आपरूपी मटेश्वर स्थान पर विराजमान है, नाचुकेश्वर धाम नाकुच ग्राम में विराजमान है और सहरसा मुख्यालय स्थित मत्स्यगंधा मंदिर जो दर्शनीय व तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। तो आइए आज हम सभी जानते हैं बाबा कारू खिरहरी मंदिर के प्रसिद्धि के कुछ कारण। बिहार के सहरसा जिले के महपुरा गांव में कोसी नदी के किनारे स्थित है बाबा कारू खिरहरी का मंदिर, जहां नवरात्र में इतना दूध अभिषेक होता है कि नदी में दूध की धारा बहने लगती है। सनातन इतिहास कहता है कि 17वीं शताब्दी में सहरसा जिले के चंद्रवंशी क्षेत्र यादव परिवार में कुलदेवी मां दुर्गा की कृपा से एक बालक का जन्म हुआ था, जिनका नाम बड़े ही प्रेम से इनके माता पिता ने कारू रखा। बाबा कारू खिरहर के मंदिर पुजारी के अनुसार बाबा कारू खिरहर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, जो मथुरा में मुस्लिम आक्रमण के बाद बिहार आ गए। बालक कारू खिरहर बचपन से ही बड़े बलवान और युद्ध में निपुण, चारों वेद और पुराणों का उन्हें पूरा ज्ञान था और वो गौ माता और महादेव से अत्यंत प्रेम करते थे। दिन रात बाबा गौ माता की सेवा करने में और महादेव की पूजा अर्चना में बिताते थे। बाबा कारू खिरहर ने अपने अपार गौ प्रेम के कारण ही कई वर्षों तक नागेश्वर में महादेव की आराधना की तथा अपनी भक्ति से महादेव के साक्षात वरदान प्राप्त किए और जग के कल्याण के लिए गौरक्षा का वरदान मांगा। कुछ ही दिन में बाबा के चमत्कार के पूरे किस्से पूरे मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगे। बाबा महादेव और कुलदेवी मां गहिल भवानी की भक्ति के कारण कुछ ही दिन में बाबा एक सत्यवान और सिद्ध पुरुष बन गए। एक बार की बात है कि गांव में 2 खूंखार बाघ आ गया जो सभी पशुओं को मारकर खा रहा था। तब बाबा कोसी नदी के किनारे महादेव का ध्यान कर रहे थे और वहां उनकी गौ घास चर रही थी। अचानक एक बाघ ने गौ पर आक्रमण कर दिया। बाबा बिना देर किए बाघ पर कूद गए और अपने हाथों से बाघ का जबड़ा फाड़ कर वध कर दिया। बाबा ने कुलदेवी मां गहिल भवानी का स्मरण कर उसके सर पर हाथ फेरा और वह बाघ भी बाबा का पालतू बन गया और इस दिन के बाद से वह बाघ बाबा के साथ गायों की रक्षा करने लगा और दूध ग्रहण करने लगा। एक और बार की बात है कि महपुरा गांव में कपटी तांत्रिक आया था जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर गांव के लोगों को अंधविश्वासी बना रहा था। जब बाबा को इस बात का ज्ञात हुआ तब वह तुरंत अपने बाघ और गायों के साथ वहां पहुंचे और गांव वालों को समझाया कि शिव और शक्ति भी हमारे आराध्य हैं। महादेव और मां दुर्गा के सिवा हमें किसी भी पुरुष की आराधना नहीं करनी चाहिए। बाबा कारू ने महादेव का स्मरण कर तांत्रिक के काले जादू को काट दिया, जिस बात से तांत्रिक बहुत नाराज हुआ और बदला लेने के लिए अगले दिन उसने पूरे गांव पर काला जादू कर दिया, जिससे गायों में महामारी फैल गई और सारे गायों की मृत्यु हो गई। सारे ग्रामीण बाबा कारू खिरहर के पास गए और अपनी पीड़ा सुनाई। बाबा कारू खिरहर ने मां गहिल भवानी की आराधना शुरू कर दी और अंत में अपना सिर काटकर मां गहिल की मूर्ति पर चढ़ा दी। मां भवानी तुरंत प्रकट हुई और बाबा कारू को वापस जिंदा करते हुए कहा, पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तो मांगो क्या वरदान चाहते हो। ये सुनते ही बाबा कारू ने सारे गाय को जिंदा करने को कहा। मां ने गांव के सभी मृत गौ माता को जिंदा कर दिया। साथ ही बाबा कारू को अपार गोधन दिया। वैसे तो बाबा कारू के वीरता और चमत्कार की हजारों कहानियां हैं, जिसका वर्णन हम जितना करें उतना ही कम है। आज भी इस मंदिर में इतना दूध अभिषेक होता है कि दूध की नदियां बह जाती है, खासकर नवरात्रि के सप्तमी के दिन तो पूरे कोसी नदी में दूध की धारा बहती है। दूर दूर से पशुपालक यहाँ पूजा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा का भभूत लगाने से बीमार मनुष्य और पशु भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर चढ़ावे में श्रद्धालु दूध, भांग, गांजा, खीर इत्यादि चढ़ाते हैं। यहाँ का मुख्य प्रसाद खीर है, जो श्रद्धालु के द्वारा दिए गए दूध से ही बनता है। तो बाबा कारू से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही सहरसा जिला से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चंद्रा टाइम्स।